हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर में कल लेंस स्टार्ट किए थे और लेंस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। और इमेज फॉर्मेशन में आज हम लोग का बच गया है आपका कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। मतलब कॉनकेव लेंस कैसे कैसे इमेज बनाता है इसके बारे में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बात करना है। मतलब पीछे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन जान गए थे। उस लेक्चर को देखे बिना यहाँ तक मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। बार बार एक ही चीज को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले तो थोड़ा सा रूल को जान जाना है कि आखिरकार में इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल होता है। तो हम लोग कल भी पढ़े थे रूल, और ये है हमारा कौन सा लेंस, कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ये आप सभी को पता है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि ये जो बीच का पॉइंट है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ये जो लाइन है आपका, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, अगर लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये लाइट रे क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। ये लाइट रे क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। अगर लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये लाइट रे क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता आप आज ही लगा लीजिए कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन ये डाइवर्जिंग रे कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, तब तो फिर इमेज भी नहीं बन पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट है जिसका नाम है फोकस, जिसे हम F1 का नाम से जानते हैं, और ये हमारा 2F2। इसमें भी फिर से दो फोकस होगा, एक होगा F2 और जस्ट उसके दुगना डिस्टेंस पर होगा 2F2, और बीच का जो पॉइंट है वो क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ तक बातें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लियर होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो लाइट रे हमारा डाइवर्ज किया है इधर की ओर और इधर की ओर, तो इसे पीछे से बैकवर्ड ट्रेस करके यहाँ मिलाते हैं, और ये जिस पॉइंट से मिलता हुआ दिखता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। यानी एक चीज हम लोग को पता चला कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो लाइट रे डाइवर्ज कर जाएगा इन द कॉनकेव लेंस में। लेकिन हम पीछे उसे जब मीट करेंगे उस लाइट रे को, तो एक पॉइंट पर मिलेगा जिस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस, यानी F1 नाम है। ठीक, ये चीजें आप याद रखिएगा। ये रूल नंबर 1 था इसका। ठीक, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल हमारा कहता है कि ये आपका एक लेंस है जिसका नाम है कॉनकेव, और ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे फोकस है, ये चीजें अब आपको पता होना चाहिए। ये 2F हो गया, यहाँ भी कोई फोकस मान लीजिए, और ये आपका जस्ट डबल पे 2F हो गया। तो बात यहाँ पर ये है कि अगर लाइट रे इस बार ध्यान दीजिएगा पैरेलल आ चुका है प्रिंसिपल एक्सिस का, दूसरा फोकस से अगर लाएंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाना चाहिए, क्योंकि उस लेंस में जा रहा था। कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स में। लेकिन इसमें अगर हम फोकस से लाएंगे लाइट रे को फोकस से, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये डाइवर्ज होके ऐसे चला जाएगा। ये डाइवर्ज होके कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। मतलब इसमें सीधा सा बात हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर लाइट रे फोकस से आएगा तो डाइवर्ज होकर के डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर चला जाएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से। इसी तरह इधर से अगर हम लाएंगे फोकस से तो ये डाइवर्ज होके ऊपर की ओर चल जाएगा। तो इससे कभी भी इमेज नहीं बन पाएगा हमारा। यानी ये रूल हमारा गलत है, गलत फिलहाल के लिए बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये रूल हमारा किसी काम का नहीं है। ये रूल बहुत बेस्ट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होगा और वो फोकस से आता हुआ हमें अपीयर्स होगा। ये रूल जो है फोकस से लाएंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं जाएगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये डाइवर्ज कर जाएगा, और कुछ इस प्रकार डाइवर्ज कर जाएगा कि इसको पीछे भी हम लोग बैकवर्ड करके मिला नहीं सकते हैं। तो ये दो रूल आप याद रखिएगा। और थर्ड रूल जो है वही है जो अभी तक आप जानते आए हैं। थर्ड रूल हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का। थर्ड रूल हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का। आप यहाँ पर देख पाइएगा अभी जस्ट कि ये एक लेंस आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, थर्ड रूल हमारा ये बोलता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से किसी लाइट रे को लाएंगे, इफ एनी लाइट रे कम्स थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देन द लाइट रे विल गो इन द सेम पाथ विदाउट डिविएटेड, बिना डिविएट हुए, बिना बेंड हुए, वो सेम एकदम ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। दो रूल हम लोग को मेनली याद रखना है। पहला, अगर पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से तो डाइवर्ज कर जाएगा, और पीछे मिलाएंगे तो फोकस से मिलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। भले ही रोटेट करके पीछे मिलाएंगे हम, लेकिन वो लगेगा फोकस से आ रहा है। दूसरा कि अगर लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से हम लेकर आएंगे, अगर लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के आएंगे तो ये सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर कितना था, 3 था, जिसमें से आपको
पहला और तीसरा वाला रूल याद रखना है और ये इमेज आपका बन जाएगा। कॉन्केव लेंस जो है टोटल हमारा 2 इमेजेस बनाता है। कॉन्केव लेंस हमारा टोटल कितना इमेज बनाता है? 2 इमेज बनाता है। पहला, एक तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो आइए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखकर हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे रखने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पीछे रख दिए, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पीछे रख दिए, इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। तो ये देखिए, ये F1 है, ये 2F1 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा किए हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ये मार्कर को हम स्केच कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। इस ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रे चाहिए इसका इमेज बनने के लिए, कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। बट एक ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइट रे आता है, तो हम यहाँ पे 2 लाइट रे लेकर के आ गए। यहाँ से देखिए एक लाइट रे सीधा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे सीधा आ गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। रूल नंबर 1 अभी जस्ट जो पढ़े हम, ये क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। फिर लाइट रे एक आ रहा है आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या हुआ? डाइवर्ज हो गया। ये रूल नंबर 1। लेकिन जब इसे हम पीछे से मिलाए, अपियर्स टू मीट किए, तो एक पॉइंट से मिलता हुआ दिखाई दिया, और ये वर्चुअली मिला। एक्चुअली में ये लाइट रे कभी भी नहीं मिलेगा, एक दूसरे से कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। हम क्या करेंगे? इसे पीछे की ओर ला करके यहाँ डॉटेड से क्या करेंगे? मिला दिए। इसे पीछे की ओर ला करके डॉटेड से मिला दिए, तो ये अपियर्स टू मीट हुआ। अब जहां पर मीट हुआ वहीं पे क्या बनेगा? हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये बातें हम लोग को पता होगा। यानी इमेज का जो पोजीशन है, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ रखे गए? वो कहाँ पे हुआ? 8F1। 8F1 कब हुआ? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे थे तब हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये इमेज का जो साइज है, इमेज का जो साइज है वो कैसा है? इमेज का साइज हमारा कैसा है? साइज ये देखिए, एकदम छोटा सा पॉइंट साइज का इमेज बना है। मतलब ये दोनों लाइट रे मिला है तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है क्योंकि इन्फिनिटी पे है, और ये एकदम बिंदु के आकार का, यानी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। मतलब ये इन्फिनिटी वाला केस तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। मिरर में भी हम लोग पढ़े कि अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी कल पढ़े कि अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा? फोकस पे पढ़ा। और फिर से हम लोग आज पढ़ लिए कॉन्केव लेंस में भी कि अगर इन्फिनिटी पे रखे तो कहाँ पे बना? फोकस पे बना। और फोकस पे जब भी इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कैसा बनेगा? तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। इसका नेचर क्या रहेगा? नेचर बोले तो कैसा है? रियल है, वर्चुअल है, क्या है? तो नेचर का अगर बात करें तो ये अपियर्स टू मीट हुआ है, वर्चुअली मीट हुआ है। यानी जब भी ये वर्चुअल मीट होगा, जब भी ये वर्चुअल मीट होगा तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बोले तो सीधा बनेगा। यानी इसमें इमेज सीधा बना होगा लेकिन इतना छोटा बना है, चींटी के जैसा साइज का बना है कि हम लोग को ये पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये बना कैसा है? वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा कि अगर कॉन्केव लेंस हमारा है तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है। मतलब ये लेंस हमारा काम का निकला। वो लेंस सब उल्टा बनाता था, लेकिन उसका लास्ट कंडीशन जो था वो कैसा बनाता था? वर्चुअल और इरेक्ट बनाता था। लेकिन ये जो लेंस है हमारा, ये जो लेंस है हमारा, ये क्या बनाया हमारा? ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाया। लेकिन ये इमेज भी हमारा उतना काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना छोटा जो बना दिया है, इतना छोटा का आप क्या कीजिएगा? इसलिए अब यहाँ पे देखना है हम लोग को कि ये कैसा बनाता है। सेकंड कंडीशन, यानी ऑब्जेक्ट को अब हम लोग कहाँ रखेंगे? तो ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट को अब आप इन्फिनिटी से हटा करके कहीं भी रख लीजिए। यू कैन पुट द ऑब्जेक्ट इन एनी वेयर, एटलीस्ट इन्फिनिटी को हटा करके आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए। बियॉन्ड 2F1 हम लिखे हैं यहाँ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के पीछे। लेकिन आप कहीं भी रखिए, वो आपके मन के ऊपर है। ठीक, कहीं भी रखिएगा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यानी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या बना? इमेज बना। मतलब इस रूल को समझिएगा जरा ध्यान से। इसमें क्या किए हैं हम लोग? यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट रहिएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिए। ये ऑब्जेक्ट को क्या किए? खड़ा कर दिए। यहाँ से लाइट रे को लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये चला गया डाइवर्जिंग होकर के। ठीक, अब ये इन्फिनिटी पर है नहीं कि फिर से पैरेलल लाइन आएगा। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तब तो पैरेलल रे आता है, ऊपर से भी नीचे से भी।
ये इन्फिनिटी पे नहीं है, ये बियॉन्ड 2f1 है। तो एक लाइट रे ऐसे आया, एक जो है हम थर्ड रूल को अप्लाई करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से लाएं अगर लाइट रे को, तो वापस वो कहां से चला गया, ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब ये वापस ऑप्टिकल सेंटर से लाएं और ऑप्टिकल सेंटर से चला गया सीधा, विदाउट डिविएटेड, बिना कोई डिविएशन का। अब ये लाइट रे को पीछे की ओर मिलाए हम, तो यहाँ पे मिल रहा है, और ये लाइट रे तो चला ही गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट के जैसा। बस फर्क इतना है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उसका बच्चा की तरह दिख रहा है, छोटा सा, इतना छोटा, मतलब ये छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, अब बहुत छोटा है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बिंदु के आकार का नहीं है। अब इसमें क्या होता है आपका कि इमेज का पोजीशन अगर हम पूछे आपसे कि इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1, यानी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 इन द कॉन्केव लेंस। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में क्या बन गया, इमेज बन गया। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को रखे बियॉन्ड 2f1 तब। दूसरा, इमेज का साइज कैसा रहेगा, इमेज का साइज कैसा रहेगा, तो इमेज का साइज आप सबको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इसको हाईली डिमिनिश्ड के जगह पर आप डिमिनिश्ड बोलिए तो अच्छा रहेगा, आप डिमिनिश्ड बोलिए तो थोड़ा बेटर रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड के जगह पर आप डिमिनिश्ड बोलिएगा तो बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, नेचर सीधा सा बात है कि ये वर्चुअली मीट हुआ है, एक्चुअली में तो लाइट रे मीट नहीं हुआ है, एक लाइट रे एक्चुअली का है और एक जो है अपीयर्स टू मीट है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो हमें कैसा देगा, वर्चुअल देगा, इस बात को भी याद आपको रखना होगा। तो ये जब वर्चुअली मीट हुआ है, ये जब वर्चुअल मीट हुआ है, तो ये हमेशा कैसा बनाएगा, ये हमेशा इरेक्ट बनाएगा, ये हमेशा कैसा बनाएगा, ये हमेशा इरेक्ट बनाएगा, यानी वर्चुअल मीट हुआ है तो ये कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों कंडीशन है आपका कॉन्केव लेंस का, ये दोनों आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियर वे में समझे होंगे, क्योंकि इसमें आपको डिटेलिंग तरीके से हम बता दिए हैं। अब कॉन्केव लेंस हमारा दो ही इमेज बनाता है, एक बहुत छोटा हाईली डिमिनिश्ड और एक छोटा, और दोनों सीधा बनाता है, यानी ये जो लेंस है इसका ये वाला कंडीशन बड़ा हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका तो उतना यूज नहीं होगा, बहुत छोटा बनाता है। तो ये लेंस का हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, लेंस का इमेज फॉर्मेशन फिनिश करने के बाद अब हम लोग इसका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और साइन कन्वेंशन के बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। जैसा साइन कन्वेंशन पढ़े थे मिरर में कि ये लेंस रहेगा कॉन्केव आपका, तो एफ पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, उसके बाद आपका इस लेंस के लिए एफ पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, यही कहलाता है साइन कन्वेंशन। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में उसका यूजेस पड़ता है, और वो हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग जस्ट अभी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे साइन कन्वेंशन के बाद। हम लोग साइन कन्वेंशन की ओर आ गए। साइन कन्वेंशन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बिना आप न्यूमेरिकल बना ही नहीं पाइएगा, और ये सबसे ज्यादा उलझन वाला चीज होता है हमें जहां तक लगता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि यू निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे। ये सब बताने का मेन मकसद, जब आप एक क्वेश्चन कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मिरर पढ़ करके आ रहे हैं, तो अब इसमें आपको क्वेश्चन करने ना करने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। ये हम क्या बताने जा रहे हैं आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए। विदाउट मिरर पढ़े अगर यहाँ तक कोई आया है तो फिर वो इंसान नहीं है, वो एक स्टूडेंट है। ठीक, तो यहाँ पर बात को समझिए आप, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन कैसा लेंगे, तो आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए, अगर अच्छा बच्चा होंगे तो जरूर यहाँ बना लीजिएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इसका F1 था और ये इसका F2 था। अब लाइट रे पैरेलल जब भी जाता था, बात को समझिएगा, यहां से कन्वर्ज कर गया, लाइट रे पैरेलल गया, यहां से कन्वर्ज कर गया, और ये इसका क्या था, ये इसका क्या था, F2 था। तो कौन से फोकस को यूज कर रहा है, राइट साइड वाला। जब राइट साइड में होगा, ये हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ चुके हैं कि इस पॉइंट से अगर हम राइट की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अगर इस पॉइंट से हम लेफ्ट की ओर आएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, इस पॉइंट से अगर हम अपवर्ड जाएंगे ऊपर की ओर तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे,
अगर नीचे की ओर आएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म है जिसे कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या कार्टेशियन फॉर्म हमारा बोलता है कि इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से अगर हम राइट जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट आए तो निगेटिव, अपवर्ड जाए ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, नीचे की ओर आए तो निगेटिव। यहां तक बातें आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। दूसरी बात, जब यहाँ पे हम बोल दिए कि फोकस राइट साइड का यूज कर रहा है तो ये चिल्ला चिल्ला के एक बात बोल रहा है आपको, क्या कि फोकस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और वही चीज यहाँ पर हम भी चिल्ला चिल्ला के लिखे हैं आपको कि फोकस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझाते हुए कर रहे हैं हम ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। दूसरा, अब यू पे आ जाइए, तो यू तो जन्मजात ही निगेटिव होता है, यू तो जन्म से ही निगेटिव है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही तो रखे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या कभी ऑब्जेक्ट को उधर रखे, हम नहीं रखे, हमेशा लेफ्ट साइड रखे, इस लेंस में भी और उस लेंस में भी। ठीक, तो यू हमेशा क्या हो गया, निगेटिव। ये दो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब ये थोड़ा आ जाइए भी पर, कि भी जो है पॉजिटिव होगा, भी जो है पॉजिटिव होगा कब, जब रियल और इन्वर्टेड बनेगा तब। जरा सोचिए आप, ये टोटल 5 इमेज बनाया था ये लेंस, हम इसी लेंस का पढ़ रहे हैं स्पेशल एकदम। ये टोटल 5 इमेज बनाया था और पांचों क्या था, रियल प्लस इन्वर्टेड। तो ये जब पांचों रियल और इन्वर्टेड बना रहा था, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जब पांचों हमारा रियल और इन्वर्टेड बना रहा था तो सब तो इधर बन रहा था, सब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड बन रहा था। ऑप्टिकल सेंटर से कहा था, सब राइट साइड था। ठीक, तब जब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड था हमारा रियल और इन्वर्टेड, तब उस कंडीशन में अगर हम बोल दे कि ये आपका भी पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या ही आपका नुकसान हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव कब होगा, जब रियल और इन्वर्टेड बनाएगा तब। आप सबको पता होगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ये राइट साइड बनाया है हमेशा, लेकिन एक इमेज लेफ्ट साइड भी बना था यहाँ पे कुछ आ करके या यहाँ पर, और वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट ओर था, लेकिन वो इमेज कैसा था, वर्चुअल और इरेक्ट था। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि भी निगेटिव भी हो सकता है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है तब। जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है तब तब उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपका निगेटिव हो सकता है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो ही गया होगा। ये एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। जरा आप ही सोचिए ना, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते थे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो यहाँ से इसका हाइट ऊपर की ओर मेजर करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट को कभी हम तो उल्टा रखे ही नहीं है, इमेज भले ही उल्टा बन गया, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ से ऊपर की ओर ही गया, तो इसका हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। हमेशा ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा आपका, फिलहाल हम इस लेंस का बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा कब, जब रियल इमेज बनेगा तब। अब सबको पता है कि रियल इमेज, यहाँ पे लिख रहे हैं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। तो जरा उल्टा बनेगा तो सोचिए, ऐसा ही तो बनेगा ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर, तो ये हम निगेटिव लेंगे कि नहीं लेंगे। इसलिए हम बोले कि हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। कब, जब वो रियल इमेज बनेगा तब। यहां तक एकदम क्लियर होगा आप सभी को। आप एक बार देख लीजिए इसे नजर उठा करके ध्यान से एकदम। लास्ट बचा है ये पॉइंट एच आई। एच आई बोले तो फिर से हाइट ऑफ इमेज, ये वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगा। वर्चुअल के लिए पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा। यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका अगर है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा, बड़ा बने, छोटा बने या बहुत बड़ा बने, तो इसका हाइट यहाँ से ऊपर की ओर मेजर करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर मेजर करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर मेजर करेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा आपका, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। मतलब इससे एक बात पता चला कि हाइट ऑफ इमेज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग तो बड़ा अच्छा मजा देता है बनाने में कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव, और टोटल कंसेप्चुअल चीज है। अगर ये जो पढ़ लिया ध्यान से तो इसका तो जरूरत ही नहीं है, टोटल चीज यहीं से निकाल करके वहां रखा गया है। इसलिए
उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको सब क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस पर। तो कॉनकेव लेंस के लिए भी यहाँ पे कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन थोड़ा कर देंगे, तो ताकि आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो थोड़ा हो सके दिक्कत आ सकता है। तो एक लेंस यहाँ बनाते हैं हम, जिसका नाम क्या है, कॉनकेव है। ये लेंस बना दिए कॉनकेव, ठीक। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका फोकस 1, ये है आपका 2f1, ये है आपका f2, ये है आपका 2f2। एक भरभली इमेज बनाए हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर बात ये है कि हम बोले यू निगेटिव होता है, तो इसमें तो ज्यादा देर बात करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू इधर ही तो रखे थे, फिर इधर रखे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड रखे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड रखे हैं, तो यू हमारा क्या रहा, हमेशा निगेटिव रहा, ठीक। दूसरी बात, भी जो है निगेटिव रहेगा इसमें, इसमें भी पॉजिटिव का कंडीशन ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि याद कीजिए वो टाइम जब ये वर्चुअल और हमेशा क्या बनाया, इरेक्ट बनाया, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाया। और इरेक्ट हमेशा ऐसा खड़ा रहता है सीधा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हमेशा भी क्या रहेगा आपका, ये हमेशा भी क्या रहेगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। क्या कीजिएगा, जिंदगी में मिस्टेक होते रहता है। ये कॉनकेव लेंस था, कॉनकेव में हम ये बोले कि भी निगेटिव होता है, मतलब ये जो इमेज है, भी का मतलब इमेज होता है, ये आपका निगेटिव हुआ, ठीक। निगेटिव का मतलब सीधा सा बात है कि इमेज यहाँ पे बनाया था, ऐसे लाइट रे को ले गए और ऐसे यहाँ पे पॉइंट से मिलाए, भूल गए होंगे तो यहाँ पर तुरंत में हम बना दिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बना, इसलिए ये निगेटिव हुआ। दूसरा इमेज और एक बना था यहाँ पर, तो ये भी तो ऑप्टिकल से निगेटिव आया, लेफ्ट साइड आए हम लोग, तो फिर से ये भी क्या हुआ, निगेटिव। यानी कॉनकेव लेंस दोनों इमेजेस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बनाने के वजह से हमेशा इसको क्या बोलेंगे, इसका भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। दूसरी बात, इसका जो फोकस है वो भी निगेटिव रहेगा, और इसका फोकस क्या था, इसका फोकस आपका पॉजिटिव था। इसका फोकस निगेटिव क्यों हम लिए, इसका फोकस हम निगेटिव क्यों लिए, आप जरा सोचिए ना, आप जरा सोचिए कि अगर लाइट रे पैरेलल ले गए और ये डाइवर्ज कर गया, और यहाँ पर देखिए लाइट रे पैरेलल लाए, लाइट रे पैरेलल लाए, और अगर डाइवर्ज कर गया, क्या करेगा ही, तो ये पीछे से जब इसे मीट किए तो एक पॉइंट पर आकर के मिला, जिसे हम क्या बोले, फोकस। तो हम राइट साइड का फोकस को यूज किए हैं कि लेफ्ट साइड का, हम लेफ्ट साइड का यूज किए हैं, इसलिए इसका फोकस क्या हुआ, निगेटिव हुआ, इसका फोकस क्या हुआ, निगेटिव हुआ। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके लिए कीजिए या इसके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे रखें हम लोग, ठीक। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात हो रहा था, यानी ऑब्जेक्ट जो है हम इधर रखते थे, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, तो इसलिए ये निगेटिव हुआ। यू का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ रखा हुआ है, और ये जो एच ओ है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट का बात हो रहा है, यानी यहाँ से जब इसका हाइट मेजर करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ये ऐसे वर्टिकल खड़ा है एकदम ऊपर की ओर, यानी ये पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो इस बात पे हम ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहा, पॉजिटिव रहा। हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव रहा, क्यों, क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि ये दोनों इमेजेस कैसा बनाया था, एक तो यहाँ बनाया था, ये भी सीधा बनाया, और ये भी जो पॉइंट साइज का बनाया था, यानी हाईली डिमिनिश्ड, ये भी हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनाया था। तो जब वर्चुअल और इरेक्ट बनाया था, तो ये भी तो सीधा होगा, इसलिए हाइट ऑफ इमेज भी क्या रहा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अब उम्मीद हम ये करेंगे आपसे, और यही एक्सेप्टेशन रख सकते हैं कि ये जो अभी तक हम आपको बताएं, ये साइन कन्वेंशन, इसको बोला जाता है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन आप एकदम अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे, क्योंकि डायग्राम बना करके हम बताए हैं, और इससे भी ज्यादा बड़ा बात है कि मिरर का साइन कन्वेंशन आप पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एक बार आप माइंड में इसे सेट करके और कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के जस्ट बाद
हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग मैग्निफिकेशन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को धड़ाधड़ जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे, एकदम डिटेल तरीके से, और हर वैरायटी का न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ये जो फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।